कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, क्या फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को। इस चीज़ से संबंधित बात करने वाला हूँ कि अब क्या 150 प्लस जिनका स्कोर था, क्या वो ऐसे बंदे ज़्यादा हैं। देखिए एक चीज़ बता दूँ कि ऐसे मुश्किल है कि 150 प्लस वाले ज़्यादा हों, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी तक, ये डाटा अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। अब आपको पता है कल जो ट्विटर कैंपेन किया था उसमें सारी चीज़ें निकल के आई कि अपना जो यूपीपीआरए बोर्ड है उसने अब क्लियर कर दिया था कि जो भर्ती है वो निष्पक्ष तरीके से जल्दी ही कर ली, मतलब करी जाएगी। और जो आपकी जो ऑब्जेक्शन के बाद अभी जो नई फ्रेश आंसर की आ जाएगी उसके बाद आप मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं। लेकिन उन्होंने बोला इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी अफवाहें हैं। देखो बात सही है, कोई भी बोर्ड अपने आप को दोषी तो नहीं करार ठहराएगा, ठीक है ना। वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, क्योंकि कोई अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहेगा। इलेक्शन का टाइम है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको 120 प्लस के आसपास तैयारी करनी चाहिए। देखो एक चीज़ बता दें, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और कुछ चीज़ों के बारे में मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर करीब करीब 3000 मेंबर हैं, तो वहाँ पर आप जा करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3000 करीब मैंने इन लोगों को बड़ी मतलब कहते हैं ना, काफ़ी मैं टाइम के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद इतने बंदे जुड़ पाए हैं एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई देखो, मत तो होते हैं हर ग्रुप में अलग अलग, तो कोई नहीं भाई, वो तो होना भी ज़रूरी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो भाई सबको अपना मत रखने का हक है। एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उसके लिए स्पेशल अभी से बता दूं, क्योंकि वो जो वीडियो होगी वो महिलाओं से संबंधित होगी, महिलाओं के मेरिट से संबंधित होगी। वो क्या हुआ था पिछली बार, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 2016 में, मैं एक बार दिखा दूं, महिलाओं के लिए स्पेशल 224 गई थी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए ये गई थी, और SC ST के लिए मतलब कोई भी महिला SC ST कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं की थी, मतलब अदर। उन्होंने देखो उनका क्राइटेरिया क्या था, एक चीज़ मैं दिखा दूं आप लोगों को कि पिछली बार इस तरीके से था, तो ये जो लड़कियां थी ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके मेरिट से ऊपर मार्क्स थे, देख रहे हो ना आप। तो पिछली बार कुछ चीज़ें देखने को मिली थी जनरल से थी, सबके मेरिट से ऊपर ही मार्क्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी। ठीक, इनका स्टेटस साइंस वगैरह सारा कुछ था, लेकिन इन्हें क्या किया गया था, लिस्ट ऑफ नॉन सेलेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इन पर ही लेके आने वाला हूँ सारी डिटेल कि कितने कहाँ से टॉपर लड़की के कितने मार्क्स थे और मिनिमम कितने मार्क्स थे कैटेगरी वाइज, सारी चीज़ों पर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं अब आप लोगों को दिखा दूँ कुछ चीज़ें। देखो टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर लेना ही है। अब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आपको मैं CPO से संबंधित, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि मुझे ये पता है, मैं काफ़ी बंदों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके हाँ अच्छे मार्क्स हैं, एक्चुअली 120 प्लस हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, होने वाला है। और आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है, किसी को भी भाई कहीं पे भी ले जाकर रख देता है, ठीक है ना। तो 120 प्लस वाले मैंने ऐसे काफ़ी बंदों को जानता हूँ जिनसे फिजिकल में ईमानदारी में दिक्कत आ रही है। और एक सच्चाई और बता दूँ कि आप खुद से देखना, अगर आपके साथ दिक्कत ये सेम है, कि अगर फिजिकल जल्दी रिसेंट में हो जाता है, जल्दी से ले लेते हैं जनवरी के आसपास, जनवरी में, और मेरे हिसाब से जल्दी ही होने वाला है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो भाई देखो बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, इन्होंने एक ऑटोमेटिक मतलब अकस्मात जगह दी थी। देखो इस टाइम पर कितने लोग क्वालिफाई किए थे, SSC CPO की बात कर रहा हूँ ये मैं, SSC CPO जिसमें SI के लिए सिलेक्ट होते हैं, दिल्ली पुलिस SI, CISF ASI के लिए होते हैं, और अदर सब में जैसे BSF वगैरह में SI वगैरह के लिए ही जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से। तो मैंने भी इसके लिए 2-3 बार, मैंने इसका 3 बार एग्जाम दिया, 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ इसके फिजिकल में, लेकिन फाइनली लास्ट अटैम्प्ट, ये लास्ट वाला मैंने दिया नहीं था 2020 वाला, UPSI के चक्कर में ही। क्यों बताता हूँ क्या सीन था। अब देखो भाई, वहाँ उस टाइम पर जो फिजिकल के लिए 28,000 बंदे उन लोगों ने बुलाए थे, लेकिन टोटल कितने बंदे आए थे, 28,227। अब कितने बंदों ने पेपर दिया, वो करीब 5 से 6 लाख बंदे ही होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने ही बंदों ने देते हैं इसको, ठीक है ना। इतने बंदों ने दिया था, फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं ये बात सही है, लेकिन इतने बंदे 5 से 6 से कम ही थे शायद। तो एबसेंट कितने बंदे रहे, 17,000 बंदे एबसेंट रहे थे। अब सोचो खुद ही, 11,000 बंदे प्रेजेंट हुए थे, 11,164। और वही आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना होगा, डिस्क्वालीफाई कितने बंदे होते हैं, नॉट क्वालिफाइड फॉर फिजिकल 5592 थे, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ कितने, 5572 बंदे ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो यहाँ पर ये फैक्टर देखने को मिला भी था। और एक मेरा जो मेरे मार्क्स थे इसमें कितना स्कोर था मेरा, शायद यहाँ पर 125 के समथिंग अराउंड था, और लेकिन जो मेरा दोस्त था वो भी फिजिकल के लिए नहीं गया, उसके थे 139,
या 140 के आसपास थे, इतना था, हाँ 140 मान लो, इतना था। वो भाई भी मतलब क्यों नहीं गया, ये भाई भी क्यों नहीं गया, कुछ इन्हीं फैक्टर के चक्कर में इन्होंने भी स्किप किया था चीज़ों को। तो क्या सीन चल रहा था। और एक नहीं, यहाँ पर मैं एक बंदे की बता रहा हूँ, और भी काफ़ी बंदे थे मेरी जानकारी में जिन्होंने स्किप किया था, क्योंकि ये दो दो बार सारे डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, दो दो बार सारे बंदे डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। और ये सच्चाई है, ये डिस्क्वालीफाई हो गए किस में, कोई तो रनिंग में निकल गया था, कोई हाई जंप में निकला था। मैं हाई जंप में ही निकला था दोनों बारी, और कोई बंदा रनिंग में भी निकला था, और हाई जंप में भी निकले थे काफ़ी बंदे। तो यहाँ पर हाई जंप का एक बड़ा अपने आप में फैक्टर था। और लेकिन यहाँ पर रनिंग में मैंने देख रहा था कि रनिंग में बहुत बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो वही चीज़ आप लोगों को यार, 5 किलोमीटर बहुत लंबी रनिंग हो जाती है, सांस फूल के हाथ में आ जाती है। यहाँ पर 1600 मीटर की होती है दिल्ली पुलिस वाले, जो सॉरी सीपीओ वाले में, ठीक है ना, कितनी होती है, ये होती है आपकी 1600 मीटर होती है, ठीक है। रनिंग वही बंदे कर पाते हैं वहाँ पर जिन्होंने अच्छी पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो। हाँ पता है आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखी है, छोड़ रखी होगी आपने ऑलरेडी, कहीं ना कहीं आपकी सांस बन रखी होगी, आपने प्रैक्टिस पहले कभी की होगी। तो यहाँ पर यह चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत बंदे जैसे अगर आप 30 के बंदे अगर ये लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखना 20 के या 80 के आप लोगों को क्वालिफाई बंदे दिखेंगे। और हाँ कुछ ऐसा भी होता है, जैसे DVPST में कुछ बंदे, जैसे आप बोल रहे थे ना कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कितने बंदे डिस्क्वालीफाई होंगे, ज़्यादा नहीं, 1% 2% बंदे ही निकलते हैं, जब उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं होते। लेकिन ऐसा होता है जब SC जब उनके पास कैटेगरी का जब सर्टिफिकेट नहीं होता, या फिर उनके पास डोमिसाइल वगैरह से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना, जनरल से वो फिर फाइट करते हैं। ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लोगों ने इतने क्वालिफाई किया था, लेकिन वैकेंसी कितनी थी इसके लिए मैं बता दूं, करीब करीब 1500 के आसपास ही थे, 20, और पहले ज़्यादा थी, ठीक है ना। पहले 2019 में इसके लिए 3000 करीब 2700 थी, लेकिन इस बार 1500 के आसपास ही थी। एक्यूरेट डाटा मुझे नहीं पता, लेकिन 1500 के आसपास थी। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतने को क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इतने बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए। आप देखो ना, हाफ आप 50% का आपको रेशियो देखने को मिलेगा यहाँ से ईमानदारी में, ठीक है ना। तो वो 50% का रेशियो किस तरीके से, एब्सेंट के बाद जितने प्रेजेंट हुए तो उसमें 50% का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो उस चीज़ को समझो, ठीक है ना, अभी बहुत टाइम है, अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है कि आप लोगों का ही भाई अब फिजिकल को आप छोड़ के बैठ जाओ, आपके नंबर कम है। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, तो आपको जनरल की कैटेगरी आफ्टर नॉर्मेशन आप लोगों को तो क्या दिखी थी, 252.46, ये SICP की बात कर रहा हूँ, और 251 गई थी फाइनल, 251 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। फाइनल मतलब जो आपकी FSSO वगैरह, या फिर आपकी जो सिविल उससे संबंधित गई थी, आपकी PSC वगैरह से, ठीक है ना। OBC की इतनी गई थी, लेकिन 227 उसके के लिए गई थी, PSC वगैरह के लिए। और SC की और ST में तो कोई क्वालिफाई नहीं किया था, सारे जनरल में ही चले गए थे, शायद एक आदमी था तो, ठीक है ना। तो 211, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मैं फीमेल की थोड़ी सी एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं नेक्स्ट वीडियो तो लेके ही आऊँगा, लेकिन फीमेल में क्या देखने को मिला था, जो आपकी लोगों की वैकेंसी थी वो 600 थी, लेकिन यहाँ पर 305, मतलब 50% ही महिला इसमें क्वालिफाई कर पाई थी, करीब करीब 50% ही, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो इतनी ही महिला क्वालिफाई कर पाई थी इसके लिए, जो फीमेल कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान रखो। और अब मैं बता दूँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि देखो ऐसा हो रखा है, काफ़ी बंदों को मैं भी जानता हूँ, आप भी देखे होंगे कि इस तरीके से कि जिसके 100 आ रहे हैं वो बंदा भी कहीं ना कहीं आप लोगों को 112 बताएगा, और किसी बंदे को 95 आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को 105 बता रहा है, और जिसके 110 हैं करीब, मैं ये आपके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम बंदे कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रहे हैं, 118 120 पे खींच के ले जाएगा, क्योंकि ये हाइक बना रखा है। हाँ ये बात सही है, कहीं ना कहीं बहुत बंदों के हैं अच्छे मार्क्स, में मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिजिकली बहुत बंदे फिट नहीं पाएंगे आपको, ठीक है ना, बहुत बंदे बाहर होने वाले हैं, ये सच्चाई है। तो आप इस चीज़ को, इस र्यूमर से बचने की कोशिश करो कि इतने भाई जिसके 100 हैं वो 112, ठीक है, अपने मार्क्स पर डिपेंड करो, और पिछली कट ऑफ को जरूर अंडर एस्टिमेट मत करो, उस प्रीवियस कट ऑफ को साथ में लेकर के चलो कि पिछली बार क्या हुआ था। ये आफ्टर नॉर्मेशन फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फाइनल सिलेक्शन इतने पर हो गया था। अगर महिलाओं की बात करूँ तो फाइनल सिलेक्शन इतने पर हो गया था, क्वालिफाई आप सोचो कि फिजिकल के लिए कितने नंबर पर गई होंगी ये महिला, ठीक है ना। तो ये करीब करीब अगर मैं इसकी बात करूँ, करीब करीब 90 क्वेश्चन के आसपास बैठे गए हैं, ठीक, 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन, मतलब हाँ 90 क्वेश्चन ही लगा लो आप, 90 क्वेश्चन पर महिला का फाइनली सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार इतना ज़्यादा वेरिएशन होगा, वैकेंसी अच्छी खासी है, और नॉर्मेशन फिर से अपना रोल प्ले करेगा, कहीं ना कहीं आप ऊपर नीचे खेलने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा आप लोगों से कि भाई अगर आपके जो मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, महिलाओं के लिए भी बताऊँ मैं यहाँ पर, अगर आप किसी भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो भाई कुछ डरने की ज़्यादा इशू नहीं है। जो मैं पहले बताया था, मैं उसी चीज़ को फिर से बताता हूँ आप लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी धांधलेबाजी जो भी हो रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए,
देखते हो थोड़ा सा, उससे कोई फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन का। तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं कि अब अगर आपके 100 के आसपास बन रहे हैं तो फिजिकल तो करो, क्योंकि नॉर्मेशन पता नहीं कितना आपके साथ अच्छा कर दे। और जनरल से बिलोंग करते हैं तो 104 के आसपास का आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इतने पर फिजिकल के लिए आराम से बुला लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ में, इस चीज़ को समझो। और मैंने फिर से वही ओबीसी के लिए भाई मैं वही चीज़ बोलूँगा, आपके अगर 95 के आसपास बन रहे हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से फुली सेफ हो। आप 95 से अगर 100 के बीच में है आप लोगों के, 95 से 98 के बीच में हो, तो आप आराम से फिजिकल की बिना टेंशन की तैयारी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी बात मानो तो जो आप लोगों को जितना लोग नेगेटिव कर रहे हैं उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओ। जैसे कि आपको कोई हाई बताएगा, इस तरीके से थोड़ा सा दूरी बना लो तो बेटर है, आप लोगों के लिए बेटर है, ओबीसी के लिए ये है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी मेल के लिए, और फीमेल, और अभी मैं बात करूँ एससी के लिए, जो मैंने पहले ही बताया था, एससी कैटेगरी के लिए आपको अगर बुलाया जाता है तो किस तरीके से होगा। आपके अगर 90 के आसपास बन रहे हैं ना, 90 के आसपास आपकी कोई टेंशन नहीं। और एसटी कैटेगरी के लिए भाई आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, आप और क्वालिफाई भी कर जाते, 80 से 85 क्वेश्चन भी बन जाते, मतलब 85 के आसपास भी हैं आप लोग, तो आराम से कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप 90 के आसपास भी एससी से बिलोंग कर रहे हैं, 90 के आसपास भी कहीं भटक रहे हैं, तो भाई आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिजिकल की रनिंग करो आराम से, ठीक है ना। और कुछ चीज़ बता दूँ, अब मैं बताऊँ थोड़ा सा महिलाओं के लिए। अगर मैं फीमेल कैटेगरी के लिए बात करूँ तो देखो, फीमेल कैटेगरी में पिछली बार भी आपने देखा एस सी कैटेगरी से, एस सी एस टी कैटेगरी से कोई महिला नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अगर मैं जनरल के लिए बात करूँ तो भाई जनरल से वही मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपके थोड़ा सा कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार ही महिलाओं ने अच्छा स्कोर किया था, आपने देखेंगे 309 महिलाओं का स्कोर था पिछली बार भी, इस तरीके से था, 309 भी था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, महिला भी आराम से अच्छी से पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है इस बार भी, ठीक है ना। पिछली बार ही वैकेंसी अच्छी खासी थी, मतलब अच्छी खासी तो नहीं थी, लेकिन 600 पर भी आप देख लो क्या हाल था। तो 600 वैकेंसी फुल फिल नहीं हुई, लेकिन अब इस बार तो 1800 हैं। तो भाई इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके, मैं बात करूँ 90 से 92 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई फिजिकल के लिए बस आराम से करो। और एक चीज़ बताऊँ, जो पहली जो मेरिट लगेगी महिलाओं के लिए वही लगेगी जो क्वालिफाई नहीं है, जिनका 80+ क्वेश्चन सही है ना, वो कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए जाएंगी। तो देख लेना, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये श्योर श्योर है, ठीक है ना। और ओबीसी के लिए तो क्या ही बात करूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे अब, ठीक है ना। अब एक और चीज़ की मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए मैं जो वीडियो लेके आना आ रहा हूँ, वो उस चीज़ को ज़रूर देखना, उसको थोड़ा सा इग्नोर मत करना, उसमें कुछ फैक्टर्स बताऊँ आप लोगों को। तो शायद मेल के लिए तो नहीं होगी, फीमेल को जरूर देखनी हो वीडियो अपना, देखिए भाई अब चीज़ें कैसी लगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है, जैसे डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, कोई भी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमेंट्स हो जाती हैं कि उनका रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर आप आकर के मेरे से पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अगर मेजर प्रॉब्लम है तो आराम से प्यार से सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कमेंट का रिप्लाई देने का। चलिए भाई, ये सारी बातें हो गई आप लोगों की, अपना ध्यान रखिए। देखिए, मेरिट पर इतना डरना नहीं चाहिए आप लोगों को, ज़्यादा मेरे को नहीं लगता ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, रिजल्ट का वेट तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, भर्ती थोड़ी सी अटकेगी तो थोड़ी सी लंबी तो खिंचनी है, ठीक है ना। तो ये नाटक है वो भी बेटर है। और ये बहुत से बंदे बोल रहे हैं जिनके 90 से कम है, आप सॉरी 90 के आसपास जो बंदे हैं वो ज़्यादा हल्ला काट रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अब देखो भाई, मुझे नहीं लगता, मैं तो उन बंदों को भी देख रहा हूँ जिनके 100 के आसपास हैं, ठीक है ना। और बहुत बंदे 120 पे भी डिप्रेशन है बहुत बंदे। लेकिन भाई ये तो भर्ती बॉडी बाद में क्लियर होगा जब कट ऑफ वगैरह आ जाएगी, अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो इसलिए भर्ती प्रक्रिया जो भी चल रही है, क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को, तो फिजिकल को थोड़ा सा इग्नोर मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपसे बोले कि भाई हम भर्ती को रोकने जा रहे हैं, तो आप फिजिकल वगैरह आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बाद में होगा सब कुछ। तो ये भ्रम में मत रहना भाई, कुछ भी हो सकता है, भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार चाहे तरीके से उसकी बदनामी हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, और अच्छे से रहिए, इंजॉय करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।